और लीजिए कुछ चंद शब्दों के साथ इस मानस मंच को सादर समर्पित करते हैं। मंदिर में पूजा के लिए थाली चाहिए, मंदिर में पूजा के लिए थाली चाहिए, कुमकुम गुलाल रोली चाहिए। मानस मंच में राम कथा सुनाएंगे हम सबको, मानस मंच में राम कथा सुनाएंगे हम सबको। उसके पहले इन संतों के लिए जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली चाहिए। लीजिए हरिभक्ति के साथ सादर मंच समर्पित। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम पटेवा में अखंड ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा और पटेश्वर महादेव जी की महती अनुकंपा से रामचरितमानस का यह सुंदर आयोजन हुआ है। और इस पुनीत आयोजन में नवयुवक मानस मंडली गोढ़ी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को आमंत्रित करके इस मंच के माध्यम से समय प्रदान करके भगवान की भव तारिणी कथा, मोक्ष प्रदायिनी कथा को सुनाने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों का, आयोजक मंडली के सभी सदस्यों का एवं इस कार्यक्रम में जिनकी भी सहभागिता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उन सभी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा करते हैं। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और जंगल में मंगल भी होता है, अमंगल भी होता है। यदि मान लो संत सभा मिल जाए तो संत सभा में बैठकर सत्संग कर सकते हैं, और यदि निशाचर मिल जाए, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिल जाए तो अमंगल भी हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा उपासना का प्रतीक है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति का आश्रय लेना आवश्यक है। भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का आश्रय लेना आवश्यक है। पर शूर्पणखा वासना को लेकर आती है, और जब तक हमारे जीवन में वासना रहेगी, काम रहेगा, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कभू ना मिल सके, रवि रजनी के ठाम। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज शूर्पणखा के नाक और कान को काट देते हैं। आइए नाक और कान को काटने का अर्थ क्या है, प्रस्तुत प्रसंग से जानने का प्रयास करेंगे। संगीत के साथ प्रवेश करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र
शंकर हरिओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरिणाव रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकाल। पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रभु याद में रह कर जीऊं तेरी याद में जी जी मरूं। प्रभु याद में रह कर जीऊं तेरी याद में जी जी मरूं। तेरी याद में जी जी मरूं। प्रभु याद में रह कर जीऊं प्रभु याद में रह कर जीऊं तेरी याद में जी जी मरूं। तेरी याद में जी जी मरूं। प्रभु याद में रह कर जीऊं तेरी याद में जी जी मरूं। तेरी याद में जी जी मरूं। प्रभु याद में सब कुछ करूं अर्पण तुझे। सब कुछ है जग का तेरा। सब कुछ करूं अर्पण तुझे। सब कुछ है जग का तेरा। सब कुछ करूं अर्पण तुझे। सब कुछ है जग का तेरा। फिर ना करूं अभिमान में। फिर ना करूं अभिमान में। सच कर्म जीवन भर करूं प्रभु याद में। रह कर जीऊं प्रभु याद में। रह कर जीऊं तेरी याद में जी जी मरूं। तेरी याद में प्रभु याद में।
सदा सच्चा पथ पर जाऊं मैं, सुख दुख में हाथ बटाऊं मैं। सदा सच्चा पथ पर जाऊं मैं, सुख दुख में हाथ बटाऊं मैं। बन जाऊं सेवक हर समय, बन जाऊं सेवक हर समय, हर पल सदा बलि पाऊं मैं प्रभु याद में। हर सुबह जाती ढली है शाम में, हर सुबह जाती ढली है शाम में। जाने कभी ये मन लगेगा राम में, जाने कभी ये मन लगेगा राम में, हर सुबह जाती हर सुबह जाती ढली है शाम में। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पटेश्वर धाम भगवान की जय। राम कथा के रसिक जन बंधुओं, प्रबुद्ध जनों, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं, बहनें, इस मंच को गति प्रदान करने वाले आदरणीय संचालक महोदय जी, आप सबके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो भगवान की कथा अनंत है, अपार है, त्रुटियां संभावित है, इसलिए राम कथा में, राम कथा वाचन में होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए आइए प्रस्तुत प्रसंग के साथ जुड़ते हैं। प्रस्तुत प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। शाब्दिक अर्थ यह है, जैसे शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा जो है
विवाह का प्रस्ताव रखती है। नहीं मानने पर लक्ष्मण जी महाराज जो है क्रोधावेश में आकर के सूर्पनखा के नाक और कान को काट देते हैं, ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। मानो रावण को लक्ष्मण जी महाराज ने चुनौती दे दी। आइए इसी दोहा को केंद्र मान करके कुछ भाव को जो मैंने संतों से सुना है आपके समक्ष रखने का प्रयास करें। अभी रामचरितमानस में वैसे 4 विवाह का वर्णन है और 4 विवाह में 2 विवाह जो पूर्ण होता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा विवाह है। देव ऋषि नारद जो है भगवान की माया से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और यह विवाह भी जो है पूर्ण नहीं होता। राम जी और माता सीता के बीच में जो विवाह होता है यह विवाह जो पूर्ण होता है। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह पूर्ण होता है। और एक चौथा विवाह जो अरण्य कांड में जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, यह विवाह जो असफल हो जाता है, पूर्ण नहीं होता। पूर्ण क्यों नहीं होता इस पर विचार करें। यदि मान लो विवाह करने का आशय उद्देश्य यदि केवल और केवल उपासना हो, वासना हो, केवल कामना पूर्ति हो, लोग वृत्ति में आ करके कि मुझे यहाँ बहुत ज्यादा धन मिलेगा, दहेज मिलेगा, या केवल और केवल लड़की की सुंदरता या लड़के की सुंदरता को देखकर ही यदि उसे विवाह माना जाए, तो हो सकता है सृष्टि परिवर्तन का नियम है। धन, मन और यह जो सुंदरता जो परिवर्तन जो है शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तो ऐसा विवाह जो है असफल हो जाता है। यह विवाह जो है 2 आत्माओं का मिलन है, 2 संस्कारों का मिलन है। और जो इस बात को समझते हैं और जो वासना नहीं बल्कि उपासना के माध्यम से विवाह करते हैं, उसी का विवाह जो है पूर्ण होता है। अभी कुछ देर पहले सत्संग हुआ। लक्ष्मण जी महाराज जीव आचार्य है और जीव आचार्य लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या है? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी महाराज जीव आचार्य मतलब हम समस्त जीवों के आचार्य हैं। हम समस्त जीवों के कल्याण के लिए लक्ष्मण जी महाराज 5 प्रश्न करते हैं। कहु ज्ञान विराग और माया, कहु भक्ति करहु सो दाया। आप जो है माया क्या होता है, विराग क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ईश्वर जीव के बीच में भेद क्या है और ज्ञान क्या होता है। इस तरह से 5 प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न का उत्तर प्रभु श्री रामचंद्र जी देते। मतलब ये सत्संग होता है। और सत्संग करने के ठीक बाद शूर्पणखा आती है। ऐसा विचार करें तो ऐसा लगता है अभी अभी सत्संग हुआ, जैसे अभी सत्संग हो रहा है, और यहीं पर यदि मान लो कोई अमंगल कार्य हो जाए, कोई व्यक्ति किसी का बटुआ चुरा ले, तो इसे क्या कहेंगे? सत्संग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। सत्संग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, ऐसा कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर किसी का बटुआ यदि गुमा हुआ है और किसी ने देख लिया, तो सत्संग का प्रभाव यही कहता है कि उस बटुआ को ईमानदारी से बताएं, या संचालक महोदय के पास आकर ये कहें कि किसी का बटुआ गुमा हुआ है, कृपया मेरे पास है, आकर के ले जाओ। ये सत्संग का प्रभाव। तो यहाँ पर सत्संग होता है और सत्संग का प्रभाव लक्ष्मण जी के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। अब देखो, पढ़ाई होने के बाद में परीक्षा होती है। पढ़ाई होने के बाद में परीक्षा होती है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को एडमिशन करें, पहले परीक्षा हो उसके बाद में पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है। पहले सत्संग हुआ फिर परीक्षा हुई। तो इस एक बात मुझे याद आ रही है, परीक्षा अवश्य दिलाएं, परीक्षा में पास होना आवश्यक है। देखो, 3 विद्यार्थी जो है आपस में गपशप मार रहे थे। पहला विद्यार्थी कहता है मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ कि खाना खाने के लिए भूल जाता हूँ। दूसरा विद्यार्थी कहता है अरे बैठ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा पढ़ाई करता हूँ। तो बोले तुम कितनी पढ़ाई करते हो? अरे मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ कि सोने के लिए भूल जाता हूँ। तीसरा विद्यार्थी कहता है बैठ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा पढ़ाई करता हूँ। तो दोनों ने कहा कि तुम कितनी पढ़ाई करते हो, जरा बताओ। तो वह कहता है मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ कि परीक्षा देने के लिए भूल जाता है। अब बताओ, ऐसी पढ़ाई की कोई सार्थकता है क्या? जीवन भर पढ़ाई, मतलब साल भर पढ़ाई करें, माता पिता उसकी फीस पेड करें और वह परीक्षा देने के लिए भूल जाए, तो सार्थकता तो तभी है जब हम
पढ़ करके परीक्षा दिलावे, परीक्षा में भले ही नंबर कम मिले चलेगा, लेकिन परीक्षा दिलावे। ठीक इसी तरह से सत्संग हुआ और सत्संग के लिए प्रभाव नहीं पड़ा, हमारे मन में परिवर्तन नहीं हुआ, विचार में परिवर्तन नहीं हुआ, हम अधर्म से धर्म की ओर नहीं मुड़े, असत्य से सत्य की ओर नहीं मुड़े, तो फिर सत्संग करने का अभिप्राय क्या रह जाता है? कुछ नहीं। इसी तरह से सत्संग होने के बाद में यहाँ पर परीक्षा होती है, समझ लो कि लक्ष्मण जी महाराज की शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा जो है आकर के प्रस्ताव रखती है किसके पास में? भगवान राम के पास में, और कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। देखिए, भगवान से सुंदर और इस जग में 14 भुवन में कोई नहीं हो सकता। शूर्पणखा आकर के यह कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, मैं पूरे हर जगह जाकर के मैंने देख ली है, लेकिन तुम्हारे जैसे और मेरे अनुरूप कोई वर नहीं मिला। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं शादी कर लूं, मेरा मन कर रहा है तुम कुछ मेरे सुंदर हो, तुम चल सकते हो, ऐसा अभी भी शूर्पणखा कर, यही जो है वासना है। और वासना तभी तक सुंदर लगती है जब तक हम उसे वैराग्य के भाव से या ज्ञान के भाव से नहीं देखते। ज्ञान के भाव से देखने पर, वैराग्य के भाव से देखने पर वासना जो है कुरूप ही लगती है। उसकी सुंदरता तभी तक है जब हम अज्ञानता के भाव से देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तो शादीशुदा हूं, या मेरा भाई जो है कुंवारा है। कहते हैं गही लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी, सीत ही चीतय कही प्रभु बाता, अहिय कुमार मोरे लघु भ्राता। तब भगवान कहते हैं कि देखो देवी, ये जो मेरा भाई है, मेरा विवाह हो चुका है और मेरी धर्म पत्नी जो है मेरे साथ है। हाँ, इतना जरूर मैं आपको कह देता हूं, मेरे साथ में जो मेरा अनुज है लक्ष्मण है, वो अभी तक अहिय कुमार मोर लघु भ्राता, ये अभी तक कुमार है। अब देखिए, आप सब कथा सुन रहे हैं, भगवान राम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? भगवान राम कहते हैं अहिय कुमार मोर लघु भ्राता। मानो भगवान राम कहते लक्ष्मण जी कुंवारा है, आप उसके पास जाइए, मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ है, वही कुंवारा है, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए। अब इस बात को सुनकर के ऐसा नहीं लगता कि भगवान राम झूठ बोल रहे हैं? लेकिन जरा विचार कीजिए, क्या शूर्पणखा जो है सही बोल रही है? क्या शूर्पणखा भी सही नहीं बोल रही है। शूर्पणखा जो है शादीशुदा है, उसके पति का नाम विद्युज्जेवा है, उसके पति का नाम विद्युज्जेवा है। और भगवान राम कहते हैं बड़ी झूठ अच्छी बोल लेती हो, तुम कहती हो कि मैं कुंवारी हूं, तो भगवान राम उसी की भाषा में बोलते, चलो तुम शादी होने के बाद में भी इसलिए तुम अपने आप को कुंवारी मान रही हो कि तुम्हारे पति अभी नहीं है, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, तो तुम अपने आप को कुंवारी मान रही हो। तो मैं भी कहता हूं कि मेरे भाई का विवाह हो चुका है, पर इसकी पत्नी अभी इसके साथ नहीं है, तो मैं कहता हूं अहिय कुमार मोर लघु भ्राता। देखिए, जो कहते ना ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। एक चौबे जी थे, शायद यहाँ भी किसी चौबे जी के नाम से कोई महाराज होंगे, सरने होंगे, उस पर मैं नहीं जाता। एक चौबे जी थे, वो जैसा बोलते थे वैसे ही जवाब देते थे। जब कोई बड़े सम्मान के साथ कहते थे कि चौबे जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो भी कहता था वर्मा जी मैं तालाब जा रहा हूँ, साहू जी मैं तालाब जा रहा हूँ। और यदि कोई कहता था ओ चौबे, तो कहते थे क्या है बे, क्या है बे। तो कहने करते जो सम्मान देता था उसको भी सम्मान देते थे, और जो नलायकी से बात करता था उसके साथ वो भी नलायकी से बात करता था। ठीक इसी तरह से भगवान राम ने कहा, तुम कहती हो कि मैं अभी तक अविवाहित हूँ, तो मैं भी आपकी भाषा में कहता हूँ कि मेरा भी भाई जो है अविवाहित है, अहिय कुमार मोर लघु भ्राता।
अच्छा, यहाँ पर हम देखें शूर्पणखा जो किस आशय से आई हुई है। सबसे पहले बात तो हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि प्रायः जब लड़की शादी के योग्य हो जाती है, वो हमारी बेटी हो सकती है या बहन हो सकती है, तो हम उसके पिताजी या फिर भाई या उसके परिवार के लोग जाते हैं वर देखने के लिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। ऐसा नहीं कि हम हमारी बेटी या हमारी बहन ही जाते हैं और जाकर के रिश्ता ढूंढ करके लाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति जो है ये आदेश नहीं देती। हमारी भारतीय संस्कृति ही है। ये तो हो सकता है विदेश की संस्कृति है, जहां स्वयं चल करके वधू जो है चल करके आई है वर को खोजने के लिए। ये रावण के लंका की संस्कृति हो सकती है, हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। तो भगवान राम ने इस पर कटाक्ष किया। देखो भाई, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी बात ये है शूर्पणखा जो आई है उसका आशय क्या है। देखिए, रावण बड़ा विद्वान है, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि 6 शास्त्र के ज्ञाता थे, 18 पुराण के ज्ञाता थे। रावण बड़ा विद्वान था, ऐसा कहते हैं। विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, तो हनुमान चालीसा में लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी महाराज के लिखा गया विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण विद्वान है, विद्यावान नहीं है। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? यदि हमारी विद्वत्ता केवल खोपड़ी में, विचार में है, कर्म में नहीं है, भाव में नहीं है, वही जो है विद्वान है। और जब हमारी विद्या जो है खोपड़ी से मतलब मस्तिष्क से उतरकर जब भाव में आ जाती है और भाव से उतर करके जब वो क्रियान्वित होने लगती है, तो यही क्या है? विद्यावान है। हनुमान जी महाराज कथा सुनते भी हैं और सुन करके क्रिया के रूप में परिणित भी करते हैं, यही विद्यावान है। तो रावण विद्वान कह सकते हैं, वो जो है विद्यावान नहीं है, उसकी विद्या जो है धरी की धरी रह गई। भाई वो वहां तो लिखा, तो वो भी तो जानते थे कि पर नारी लार गुसाई तजहु चंद चौथ की नहीं। जानते थे, पढ़ा था, पर पालन किया? पालन नहीं किया। यदि पालन करते तो माता सीता का अपहरण नहीं करते। तो कहने का आशय यह है कि विद्या हो, ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान केवल और केवल हमारे मस्तिष्क पर न हो, वह जो है हृदयंगम करें और क्रिया के रूप में उसे परिणित करें। तो बड़ा विद्वान था, तो शूर्पणखा के जो पति है विद्युत जेवा, वो भी बड़ा विद्वान था। तो रावण को ऐसा लगता था कि जैसे प्रायः जो है एक लोग दूसरे लोग से, सेम लोग से क्या करते? ईर्ष्या करते, द्वेष करते। तो रावण भी द्वेष करने लगा कि ये तो बड़ा विद्वान है, इसका भी नाम चलने लगेगा दुनिया में, मेरा ही नाम चलना चाहिए। इस द्वेष के कारण विद्युत जेवा को मतलब शूर्पणखा के पति को उन्होंने मरवा दिया। और इस बात को शूर्पणखा जानती थी बदला लेने के लिए। अब चूंकि वह नारी है तो बदला तो स्वयं ले नहीं सकती, तो बदला लेने के लिए वह क्या है, उसे तलाश थी एक ऐसे पुरुष का जो रावण का वध कर सके। अब उसे लगा कि यही है जो सुबाहु को या ताड़का को जो है मारा था, वध किया था, और यही जो है निश्चर वंश का नाश कर सकते हैं। ऐसा विचार करके शूर्पणखा आती है। आइए भजन का आनंद लेते हैं, फिर पुनः चर्चा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं। सबको जाना होगा एक दिन, राजा रंग फकीर। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। न जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। न जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम
बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, चलते हुए जीवन की रफ्तार में निकले हैं। चलते जीवन की एक राग में हर सुर में संसार की हर सह है। संसार की हर से है एक ताल की गर्दिश में ए चांद सितारे हैं। न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, है कौन ये दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन ये दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने कितने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने कितने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं। न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास आती है तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, प्रभु समर्थ
कौशलपुर राजा जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि देखो सुंदरी, मैं उनका दास हूं, नौकर वो जैसा कहता है वैसा मैं करता हूं। यदि आप मुझसे विवाह करोगे, मैं विवाह कर भी लेता हूं, तो आपको क्या करना होगा? आपको काम करना होगा। और वो क्या है? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा है, उसके पास यदि आप रहोगी, उसे यदि विवाह कर लेती हो तो आप जो है रानी बन करके रहोगी। अब देखिए शूर्पणखा अभी अभी इसके पहले जो है राम जी के पास गई थी, और जैसे ही राम जी ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ में है, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, तो लक्ष्मण जी के पास वो चली गई। अब लक्ष्मण जी महाराज जैसा वो कहते हैं कि मैं तो उनका दास हूं, मैं सेवक, मुझे काम करना पड़ता है, और आप यदि विवाह करोगे तो आपको भी काम करना पड़ेगा। और वो समर्थवान है, कौशलपुर के राजा है। तो पुनः शूर्पणखा जो उसके पास और जाती है राम के पास में, फिर से राम जी जो फिर कहते हैं कि उनके पास जाओ। तो एक ऐसा है, इसको हम वासना ही कह सकते हैं। अभी अभी वो कह रही थी कि आपके समान कोई सुंदर और नहीं है। अब ऐसा कहने वाली शूर्पणखा जब राम जी ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, तो लक्ष्मण जी महाराज के पास आ गए। लक्ष्मण जी महाराज ने जब कहा कि मैं तुमका दास, और दास का क्या होता है? सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक को कभी सुख नहीं मिल सकता। भाई सेवक जैसे मान लो काम करता है, कोई नौकर जो है काम करता है, 2 घंटा काम करता है, काम करने के बाद उसके मन में आता है कि चलो थोड़ा सा आराम करना चाहिए, पंखा लगाए थोड़ा सा सो जाता हूं। उसी समय मालिक कहे कि जा करके थोड़ा सा मोटर चालू करके आ जाओ, तो मोटर चालू करने के लिए फिर सोचता है कि चलो थोड़ा सा विश्राम करता हूं। विश्राम जैसे करने लगता है, फिर मालिक कहता है जा करके जरा पानी लाओ। तो सेवक को, नौकर को कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो परतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता। यही बात लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, मैं सेवक हूं और मैं परतंत्र हूं, मेरे राम जी स्वामी वो जैसा कहता है मैं वैसा करता हूं, आपको भी करना पड़ेगा। तब शूर्पणखा ने सोचा कि ऐसे में तो विवाह नहीं हो सकता, तब क्या करना चाहिए? ये बीच में जो है कौन है? भक्ति ही जो है बाधक है। बताओ, ईश्वर को पाने के लिए भक्ति बाधा नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति तो हमारे लिए आवश्यक है, वो बाधा नहीं है, सहयोगी है। पर ये वासना सोचती है कि भक्ति जो है बाधक है, इसलिए भक्ति को पहले मिटा देनी चाहिए। मैंने पूर्व में कहा था कि भक्ति के आश्रय लेकर के ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये शूर्पणखा रूपी वासना सोचती है कि भक्ति बाधा है और भक्ति को मिटाने की कोशिश करते हैं। तब क्या करते हैं? लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु, नाक और कान को काटते हैं। नाक और कान को काटने का अर्थ है, देखिए नाक का मतलब है कि प्राय बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तुमको नाक कटवाना है क्या? मतलब नाक जो है सम्मान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है। और लक्ष्मण जी महाराज नाक को काटते हैं, और कान को काटने का मतलब यह है कि हे सुंदरी, तुमको यह मालूम नहीं है स्त्री को इस तरह से जंगल में विचरण नहीं करना चाहिए, मतलब मान सम्मान क्या होता है तुमको मालूम नहीं है, इसलिए नाक को काट दिया। कान को काटने का मतलब है, कान जो है श्रवण इंद्री है, और श्रवण इंद्री के माध्यम से हमें कथा सुननी चाहिए, धर्म की बात सुननी चाहिए, अच्छी बातों को सुननी चाहिए। ये कान के माध्यम से, केवल दूसरों की आलोचना को, दूसरे की बुराई को नहीं सुननी है। मतलब कान दिए भगवान ने, तो कान के माध्यम से भगवान की कथा को सुननी चाहिए, धर्म की बातों को सुननी चाहिए, तभी कान की सार्थकता है। और इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि कान तो है तुम्हारे पास, लेकिन कान का तूने उपयोग नहीं किया, कान को भी काट देते हैं। ताके कर रावण का मनो चुनौती दी। अब प्रस्तुत प्रसंग में विचार करके देखें, शूर्पणखा को ऐसा लगता है मानो वो रावण को मरवाने के लिए, रावण वंश का या उसे निशाचर कुल का नाश करने के लिए वह राम जी के पास आए। एक दूसरा भाव, पर राम जी की प्रतिज्ञा क्या है? निश्चरहीन करो वहीं भोज उठाई पन किन। राम जी का भी प्रतिज्ञा है
विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो उनकी भी प्रतिज्ञा है निश्चर वंश का नाश करना है। तो इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए शूर्पणखा को माध्यम बनाना आवश्यक है। दो पात्रों को राम जी ने माध्यम बनाया, एक शूर्पणखा को और दूसरा जो है मारीच को। शूर्पणखा के नाक कान को काट करके ये शूर्पणखा ही रावण को उकसाते हैं, और जब उकसाती है शूर्पणखा जो है जा करके जब उकसाती है, भैया आप सोए हुए राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। तुम शराब पी करके मतवाले हो, तुम कैसे राजा हो? तुम्हारी बहन की नाक कान उस दो राजकुमार ने काट दिया और तुम जो है कुछ नहीं कर पा रहे हो। तब रावण जो है सचमुच में बखला जाता है और जो है माता सीता का हरण करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं और आते हैं। तो ये दो पात्र हैं, शूर्पणखा और जो है मारीच, दो पात्रों को भगवान राम माध्यम बनाते हैं। शूर्पणखा जो है अविद्या माया है। विद्या माया और विद्या माया दो प्रकार की जो है माया होती है। विद्या माया की जब प्रेरणा होती है हमारे आपके जीवन में, तब हम सत्संग करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, कथा सुनने का मन होता है, मंदिर जाने का मन होता है। लेकिन हमारे अंतःकरण में जब अविद्या माया की जब प्रेरणा होती है तो हम गलत कार्य करने के लिए, अधर्म कार्य करने के लिए जो है हमारा मन जो है उधर ही चला जाता है। इसलिए अविद्या माया जो है हमारे लिए हानिकारक है। और अविद्या माया हमारे जीवन में नष्ट तब होगी जब हम राम जी के शरण में जाएंगे, क्योंकि राम अखंड एक सीता वर सानुज सी समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमि सुहद धरे शरीर। इसलिए अविद्या माया से यदि मान लो हमें बचना है तो इसका उपाय केवल और केवल भगवान राम के शरण है। जैसे राम जी के शरण में लक्ष्मण जी महाराज रहे, अविद्या माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, ठीक उसी तरह से अविद्या माया के प्रभाव से बचने के लिए हमें भक्ति का आश्रय लेना होगा, ईश्वर का आश्रय लेना होगा, तभी हम इसके प्रभाव से बच सकते हैं। आइए भजन का आनंद लेते फिर पुनः चर्चा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। हाथी रे गैरा तमायापन कुकुर भूकत जाते, हाथी रे गैरा तमायापन कुकुर भूकत जाते। निंदाचारी की गोठ बात माँ, निंदाचारी की गोठ बात माँ देख के मुस्काते। यह मुरुखुला का समझाना जी। यहाँ मुरुखोला का समझाना, महामुरुखोला का समझाना, ज्यादा मुरुखोला का समझाना, हरि के रतमा आना जाना जी। यहाँ मुरुखोला का समझाना, दादा मुरुखोला का समझाना, राजा मुरुखोला का समझाना, हरि के रत्मा आना जाना जी। पर के बड़ाई में जरबर जावे निज काम में छोड़े, पर के बड़ाई में जरबर जावे निज काम में छोड़े। निंदाचारी की गोठ बात माँ, निंदाचारी की गोठ बात माँ घर घर घड़िया फोरे। यहाँ मुरुखोला का समझाना जी।
हाथी रे गए रतम अपन कुकुर भूकत जाते हाथी रे गए रतम अपन कुकुर भूकत जाते गोठ बात के निंदा चरिमा गोठ बात के निंदा चरिमा रंग रंग के गोठिया थे यहाँ मुरुख लगा समझाना जी यह मुरुख लगा समझाना महामुरुख लगा समझाना ज्यादा मुरुख लगा समझाना हरि के रतमा आना जाना जी तम आना जाना जी हरि के रतमा आना जाना जी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। रामचरितमानस में 3 नारी पात्र जो है अविद्या माया के रूप में आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीनों का परिचय देते हुए कहते हैं, सबसे पहले अयोध्या कांड में बाल कांड में भगवान राम जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ जा रहे होते यज्ञ रक्षा करने के लिए, तो एक अविद्या माया मिलती है ताड़का के रूप में जो कि यज्ञ विरोधी है। ये अविद्या माया जो है अच्छा कार्य करने से रोकते, यही जो है अविद्या माया। यज्ञ तो होना चाहिए, जगह जगह यज्ञ होना चाहिए, जैसे ये भी रामचरितमानस जो है यज्ञ हो रहा है। अब यदि कोई कहे कि नहीं होना चाहिए, रामचरित की कथा नहीं होनी चाहिए, सत्संग नहीं होना चाहिए, यही जो है यज्ञ विरोधी बातें हैं। तो ताड़का जो है यज्ञ विरोधी है, कर्म विरोधी है, तो भगवान राम ने उसे मारा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जानीते ही निज पद दीन्हा, ये यज्ञ विरोधी है। और दूसरी जो नारी पात्र है मंथरा, जो कि क्या लोभ के प्रतीक है और जो क्या है ज्ञान की विरोधी है। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन भाई राम जी का राज्याभिषेक होने वाला अच्छी बात है। राम जी का राज्याभिषेक जैसे होने वाला है, अयोध्या के सभी नर नारी खुश हो गए कि हमारे राम जी राजा बनेंगे, कल राम जी राजा बन जाएंगे, बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग नाच रहे हैं, नृत्य मंगल गान कर रहे हैं, अपने अपने घर में दीपक जला रहे हैं। लेकिन एक मंथरा जो है ज्ञान विरोधी है, इसके हृदय में जलन होने लगी और जो है कैकेयी को माध्यम बना करके राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ये क्या है? ये भी अविद्या माया है, मंथरा, जो कि ज्ञान के विरोधी है। और ताड़का जो है यज्ञ विरोधी, कर्म की विरोधी है। और एक है जिसकी चर्चा हो रही है, शूर्पणखा अविद्या माया, जो कि भक्ति की विरोधी है। भाई भक्ति यदि मान लो कोई कर रहे तो भक्ति के माध्यम से ही तो भगवान की प्राप्ति होती है। हम सब भक्ति कर रहे भगवान को पाने के लिए, हम सब भक्ति कर रहे शांति को पाने के लिए। हम सभी का लक्ष्य है सुख की सबको है तलाश पर राह भटक जाते हैं, दुनिया का ये नशा है ऐसा पांव बहक जाते हैं। यदि हम भक्ति के माध्यम से चलेंगे, भक्ति के राह पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें सुख मिलेगा। लेकिन यदि भक्ति के राह को छोड़ करके यदि हम दूसरे मार्ग पर चलेंगे, अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो हमें सुख मिलने वाला नहीं। तो ये जो अविद्या माया जिसकी चर्चा हो रही है शूर्पणखा, ये भक्ति विरोधी है, इसलिए भक्ति का इन्होंने विरोध किया। इस प्रकार से 3 विरोधी तत्व हैं। और शूर्पणखा को जैसी नाक कान काटते शूर्पणखा कहाँ जाते हैं? सबसे पहले खरदूषण के पास जाते हैं। खरदूषण के पास जाते हैं तो रावण कहाँ के राजा है? लंका के राजा है। लंका के राजा होने के साथ साथ केवल लंका तक ही उसका दुष्प्रभाव ऐसी बात नहीं है, उसकी सेना जो है जगह जगह पर है। तो एक केंद्र है निशाचर का केंद्र लंका, दूसरा जो है राक्षसों का केंद्र है ये दंडक अरण्य, जहां पर खरदूषण आदि राक्षस लोग रहते हैं। और ये जो है ये लोग भी किसी को धर्म कर्म करने के लिए ये लोग भी रोकते हैं। और एक केंद्र है ताड़का सुबाहु मारी, जहां पर रहते थे, जो कि यज्ञ विरोधी थे। तो भगवान राम उसको मारते हैं, ताड़का को मारते हैं, सुबाहु को मारते हैं और मारीच को बिना फर के बाण मार करके 100 योजन के उस पार लंका में भेज देते हैं। तो एक केंद्र तो समूल नष्ट हो गया था। ये दूसरा केंद्र है निशाचर का, जहां पर दंडक अरण्य है और दंडक अरण्य में खरदूषण आदि तीसरा ये तीनों रहते हैं। इसके पास जाते हैं और इसके पास जाते हैं तो इनको भी वरदान मिला, कंप्लेन करते शिकायत करते कि भैया ऐसी ऐसी बात है
दो सामान्य बालक है, और वो सामान्य बालक जो है मेरे नाक कान को काट दिए। आप इतने बड़े योद्धा हैं, आपके लिए चुनौती है, आपको लड़ना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। और सचमुच में खरदूषण जो इतना मतवाला हो गया इस बात को सुन करके, क्योंकि सभी राक्षस लोग यही वरदान मांगते हैं कि हमें अमरता का वरदान दे दीजिए। पर जब ब्रह्मा जी अमरता का वरदान नहीं दे तो एक ही दूसरा उपाय सोचते हैं जिससे कि अमर हो जाए। तो इन्होंने क्या वरदान मांगा था कि देखो ब्रह्मा जी, आप हमें अमर नहीं कर सकते तो ऐसा कीजिए, हम भाई भाई जब लड़ेंगे तभी हमारी मृत्यु हो, न रोग से हमारी मृत्यु हो, न तो किसी के मारने से हमारी मृत्यु हो। जब हम दोनों भाई आपस में लड़े तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, तथास्तु कर दिया। अब दोनों ने, सभी भाइयों ने आपस में कसम खाई थी, देखो चाहे कुछ भी हो जाए ना, चाहे कोई कितना भी हम एक दूसरे को उकसाने की कोशिश करें, लेकिन भाई भाई हम कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन भगवान के सामने किसी की चतुराई चल सकती है क्या? भगवान ने क्या किया? राम राम कही तनु तजी पावई पद निर्वाण, करी उपाय मारे रिपु छन महु कृपा निधान। भगवान ने क्या लीला की? भगवान समझ गए चलो ठीक है, तुम आपस में दोनों भाई नहीं लड़ोगे ना, लेकिन हम आपको लड़ा रहे। भगवान ने क्या किया? सबको राम बना दिया। भगवान ने एक लीला की, सबको राम बना दिया। खर को लगता था कि मेरे सामने वाला राम है, दूसरे को लगता था कि एक खर नहीं है, ये भी राम है, और आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़ लड़ करके सभी जो है मर गए। तो एक दूसरा केंद्र को भी, निशाचर का जो दूसरा केंद्र दंडक अरण्य था, भगवान राम जो है अपने संकल्प के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, निश्चयहीन करो मही भुज उठाई पलटी न, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस दंडक अरण्य के निशाचरों का भी नाश कर दिया। अब केवल एक केंद्र बचा है लंका का, वहां पर भी शूर्पणखा जाती है और शूर्पणखा जाकर के रावण को उकसाती है, रावण को उकसाती है। तो अभी कहता है कि चलो मैं, ऐसी बात है सामान्य नर जो है आपके नाक कान को काट दिए, और साथ में एक बात शूर्पणखा कहती है, भैया एक बात ध्यान रखना। कौन सी बात? उसके साथ में एक सुंदरी नारी है। और रावण का अहंकार यही था कि जो भी सुंदर वस्तु जो दिखाई देता था वो अपहरण करके, चोरी करके वो ले आता था कि मेरे लंका की नगरी की सुंदरता और बढ़ जाए। तो जैसे शूर्पणखा ने कहा कि उसके साथ में एक सुंदर स्त्री है, रावण ने विचार नहीं किया और जा करके माता सीता का अपहरण कर लिया। हालांकि दूसरा भाव और आता है कि रावण जो है बैर भाव के द्वारा इस भव सागर से तरने का प्रयास किया, लेकिन यदि मान लो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो भाव दिया है उस भाव के अनुसार यूं कहे तो रावण अहंकार के वश समझ नहीं पाया। ये अहंकार ही जो भगवान से दूर कर देते हैं। ममता और ज्ञान का विसर्जन तब तक हमारे जीवन में नहीं होगा, तब तक व्यापक ब्रह्म जो है हमें दिखाई नहीं देगा। ब्रह्म तो सभी जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटे सदा मैं जाना, लेकिन वो व्यापक ब्रह्म हमें दिखाई कब देगा? जब हमारे जीवन से अहंकार और ममता का विसर्जन हो जाएगा। जब तक हमारे जीवन में अहंकार रहेगा, ममता रहेगी, तब तक वो व्यापक ब्रह्म जो है दिखाई देने वाला नहीं है। आइए इसी भाव के साथ एक भजन के पश्चात फिर कथा प्रसंग में बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भन की पड़ेगी कान। राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। हो राम राम नाम अति मीठा है
अति मीठा है, अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। हो राम नाम अति मीठा, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। जिसके मन अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिसके घर सम्मान न हो, मेहमान कहाँ से आए। जिसके मन अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिसके घर सम्मान न हो, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति कोई जला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। हो राम नाम अति मीठा, हाँ आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो। बिक जाते हैं राम, अगर कोई मोल लगाने वाला हो। हाँ बिक जाते हैं राम, अगर कोई मोल लगाने वाला हो। पत्थर से हर प्रगटे हैं, प्रगटा कर देख ले। पत्थर से हर प्रगटे हैं, प्रगटा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। ओ राम नाम अति मीठा, हाँ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। मेरे राम से निराले
कोई और नहीं। प्रभु राम से निराला कोई और नहीं। बोलो प्रभु राम से निराला कोई और नहीं। प्रभु राम से निराला कोई और नहीं। लगन है रामचंद्र की जय। जी जी बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो रावण के पास जब शूर्पणखा जो है शिकायत करने के लिए जाती है, तो शूर्पणखा की बात को रावण सुनकर बौखला जाता है और वह यह निर्णय लेता है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता तिनको मारे बिनु भगवंता, तो मैं जाई बैर हठी करूं प्रभु सर प्राण तजे भोत। रावण यह निर्णय लेता है कि होई न भजन तामसु देहा मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ है। मेरा यह शरीर जो है तामसी शरीर है। 3 गुण बताए गए हैं रामचरितमानस में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो हमारा मन लगता है कि पूजा पाठ करूं, उपवास रखूं, भजन करूं, कीर्तन करूं, सत्संग करूं। जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है हमारे अंदर में, अंतःकरण में, तो रजोगुण की वृद्धि होने पर मन ऐसा लगता है कि इच्छा बढ़ जाती है, कामना बढ़ जाती है कि इसे और कमा लूं, मेरे पास और पैसे इकट्ठे हो जाए, एक और घर बना लूं, कामना जागृत होने लगती है। लेकिन तमोगुण की वृद्धि होने पर बिना विचारे कुछ भी, किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, बेवजह किसी को मारना, बेवजह किसी को पीटना, मतलब जहां पर हमारी शक्ति का उपयोग होना चाहिए, जहां पर हमारी बुद्धि का उपयोग होना चाहिए, वहां नहीं करते बल्कि दुरुपयोग करते हैं। यह है तमोगुण की वृद्धि होने पर। तो रावण के अंतःकरण में तमोगुण की वृद्धि हो गई और यही बात कहते हैं कि होई न भजनु तामसु देहा मन कर्म वचन मंत्र दृढ़। रावण यह सोचता है कि तामसी वृत्ति होने के कारण मैं राम का भजन नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता, तो एक काम कर सकता हूँ। बोले क्या काम? तो मैं जाई बैर हठी करूं और प्रभु सर प्राण तजे भूतम। एक काम कर सकता हूँ। बोले क्या काम? तो मैं जा करके रावण से बैर करूं, रावण से दुश्मनी करूं, और जब दुश्मनी करूंगा तो वह मुझे मारेंगे और मेरे पूरे निशाचर कुल को तार देंगे। एक भाव ये आता है, पर यह भाव जैसे ही आया रावण के हृदय में, जाकर के विचार करने लगा, फिर वह सोचने लगा कि मैंने कैसे मान लिया कि वह ईश्वर है। भाई मैं बुद्धिमान हूं, मेरे 10 मुख हैं, 10 शीश हैं, विचार शक्ति मेरे पास इतना ज्यादा है, तो एक क्षण में किसी को ईश्वर मान लेना उचित बात नहीं है, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यदि परीक्षा में पास हो गया तो मैं समझ लूंगा कि वह जो है ईश्वर है। ईश्वर है मतलब समझ जाएगा कि मारीच को मृगा बना करके भेजा, और यदि मान लो वह जानकार है, वह समझ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर जो है क्या है, ईश्वर जो है सर्वज्ञ होता है, तो वह समझ जाएगा कि नकली मारीच है, ये स्वर्ण मृग नहीं है। समझ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है ईश्वर है। और यदि नहीं समझेगा, साधारण मनुष्य की तरह जो है उस स्वर्ण मारीच को मारने के लिए जाएंगे, पकड़ने के लिए जाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा फिर ये मनुष्य है। और भगवान ने वही किया। भगवान चूंकि निश्चर वंश का वध करना चाहते थे, तो जैसे ही रावण मारीच को भेजते हैं और मारीच के पीछे पीछे जब राम जाते हैं तो उनको लगता है ये मनुष्य है। मैं तो समझ रहा था ये नारायण है, बल्कि नर है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए परीक्षा के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को यदि पाना है तो प्रतीक्षा के माध्यम से पा सकते हैं। माता सबरी ने प्रतीक्षा की, माता अहिल्या ने प्रतीक्षा की, जितने भी भक्तों ने पाया है प्रतीक्षा के माध्यम से पाया है। परीक्षा लेने की कोशिश हम उसकी क्या कर सकते हैं, लेनी भी नहीं चाहिए। इसी भाव के साथ आइए भजन और पीली बत्ती का संगीत, फिर आपसे सादर विदा। बोले श्यावर रामचंद्र की। लखन सिया राम चंद्र की जय।
नैया डूब रहे मेरे, तरस गई अखियां दर्शन को तेरे। हो मेरे राम, 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 हो मेरे राम। तू एक दाता मैं भिखारी हूँ कि जग में नाम है तेरा। तू एक दाता मैं भिखारी हूँ कि जग में नाम है तेरा। ओ मेरे हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम। तीनों लोक तेरा ऐसा उजियारा है, दुखियों का तूने काज संवारा है। हो हे तू एक दाता मैं भिखारी हूँ कि जग में नाम है तेरा। तू एक दाता मैं भिखारी हूँ कि जग में नाम है तेरा। हो मेरे हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम। बीच भंवर नैया डूब रहे मेरे, तरस गई अखियां दर्शन को तेरे। ओहो मेरे हे तू एक दाता मैं भिखारी हूँ कि जग में नाम है तेरा। तू एक दाता मैं भिखारी हूँ कि जग में नाम है तेरा। हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम,
हो मेरे राम, हो मेरे राम, लखन सिया राम चंद्र की जय। बहुत बहुत साधुवत मित्रवत आप सभी ने हमारा इस ग्राम पटेवा के ज्ञान मंच का सुंदर सा पावन आमंत्रण पा करके अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि को छोड़ करके कुछ क्षण हमारे इस बीच हमारे ज्ञान मंच में बैठ करके हम सत्संग के माध्यम से सुंदर सा अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर स्वामी राघवेंद्र सरकार की पावन गाथा को हम सबके बीच परोसे हैं। इसके लिए कोटिश न युवक मानस मंडली ग्राम कोढ़ी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ सम्मान। और आइए हमारे बीच इस संचालक मंच में विराजमान जो परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे ग्राम नवीन प्राथमिक शाला के प्रधान पाठिका श्रीमती बहन सीमा देवी साहू का आगमन और हम सबके लिए सौभाग्य है जो हर वर्ष एक अनुपम प्रेम ये गांव ला अपन घर समझते है ना भाई, ऐसा प्रेम दुलार देने वाली हमारी बहन के लिए जोरदार ताली के साथ सम्मान। और पूर्व पंच श्रीमती निर्मला साहू से निवेदन कि आप आवो और हमार बहन सीमा देवी के माथा में गुलाल बंधन लगावा और उकर पश्चात मानस मंच की विदाई भी आपके श्रीमुख से होना है। चला चलो एक बार पुनः मंचस्थ मंडली और हमारे बहन सीमा देवी साहू के लिए भी बोले राजा रामचंद्र की, बोले पटेश्वर महादेव की। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो गौरी शंकर भगवान हर हर महादेव। लीजिए दीदी सादर मंच समर्पित। लीजिए कथे भोजन और भजन ये दो चीज में बड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। काबर ध्यान देना चाहिए? भोजन एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए, लेकिन कौशल्या भंडार में बने हैं आलू मुनगा और चना तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गए हैं और सब झल्लाते नींद तेकर सती सब जन सूत गए हो, है कि नहीं। खाली काबर है आज मंच हकत होगा और जतका जन होना ते मन जोरदार ताली के साथ अच्छा जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाओ। चलिए दोनों हाथ ऊपर बोल जय जय श्री राम। क्या बात है। भोजन निश्चित मात्रा में करे करो, है ना। काबर